धनवान कौन होता है? जो पराई स्त्री के भोगने की भावना का त्याग कर देता है, उसकी लक्ष्मी सुरक्षित हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिसकी लक्ष्मी बढ़ती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर उतर जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, पैसा है ना, खरीद लेंगे, खरीद लीजिए। आपकी दुर्गति भी उसी में आ रही है फलस्वरूप से, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। ये कानून है, ये वैदिक कानून है, ये जो अपना लौकिक कानून है, दोनों आपको दंड देंगे। ऐसी जगह फंसोगे जहां तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के कसम खा के कहोगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये वो गलती जिसे कोई जाना नहीं, उसका फल मिला है आपको। भागवतिक कानून में एक सेकंड का भी हिसाब, कभी चूक नहीं होती। आज आपसे गलती नहीं हो रही, आप कसम खा के कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परिणाम आया है वो उसका आया है जिसको ना इस राज कानून ने जाना और न वैदिक कानून ने दंड दिया। अब उसका दंड आया है। आपका एकांतिक पाप आपको जला के दंड दे के ही रहेगा। वो बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो काम भावना से दूसरी माताओं बहनों की तरफ भोग दृष्टि से देखता है, वो अर्थवान भी हो, धनी भी हो गया हो पुण्य बल से, तो उसका पतन हो जाएगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। सुखी वही है जो लोभ का त्याग करके धर्म पूर्वक धन कमाता है, वही धन उसको सुख प्रदान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो पुरुष कहीं कभी किसी से ऋण नहीं लेता, जो पुरुष धन के लिए अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करता, वो भले ही 2-4 दिन भूखा रहता हो, पर वो एक दिन परम सुखी हो जाएगा। बड़ी भी शास्त्र पद्धतियां हैं। यहां धन के लिए अपने धर्म को छोड़ देना, अपनी देश की मर्यादा को छोड़ देना, अपनी परंपरा को छोड़ देना सहज हो गया है। या कह रहे भूखा रहना पड़े और अपनी मातृभूमि में, अपने धर्म में किसी का ऋण लेके दूध नहीं पीना। ये भारत भूमि शास्त्रों में बहुत महान, जहां गंगा बह रही, यमुना बह रही, भगवान के ऐसे पावन अवतार, भगवान की ऐसी दिव्य, ये बड़ी महान भारत भूमि है। इसमें जन्म होना बड़े सुकृतों का फल है। और हम लोग सुकृतों का फल मानते हैं उनको कि जो शरीर पोषण में, शरीर भोगों में, तो समझते हो बड़े भाग्यशाली, कितना बढ़िया भोग भोग रहे हैं। और जो देवता लोग भोगों के स्वामी हैं, वो भारत भूमि में मनुष्य योनि में आकर भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए ललचाते रहते हैं। अपने को अवसर मिला, अपने ललचाते हैं भोगों के लिए। ये सर्वाश्चर्यमय बात क्या है? अरे बोले रोज देख रहे कि वो मरा, पर वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं भी मरूंगा। भरोसा क्षण का नहीं और संकल्प विकल्प वर्षों के। वो समझते हैं मैं आजार अमर हूं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे को फूंक के आ रहे हो, ये नहीं समझ रहे यही दशा मेरी भी होने वाली है, तो भजन कर ले, सत्य चिंतन कर ले, दूसरों को सुख पहुंचा ले। नहीं, यही आश्चर्य की बात है, यही वार्ता है। वार्ता क्या है? यही वार्ता है। सबसे बड़ी वार्ता यह है कि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। साल, ऋतु, महीना, दिन, रात, हमारी आयु घट रही है, हम बर्थडे मना रहे हैं, बैंड बजवा रहे हैं। 1 साल हम बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, घट गए। जिस कार्य के लिए आए थे उधर तो तुम्हारी चित्त वृत्ति ही नहीं गई। बोले यही वार्ता है, यही वार्ता, यही समझना है, यही एकांतिक वार्ता समझनी है कि जिसलिए तुम आए वो तुम कर नहीं रहे हो, पर तुम्हारी आयु काल प्रतिपल नष्ट कर रहा है। रोज सूर्य उदय होकर के तुम्हारी आयु क्षीण हो रहा है, एक एक मिनट तुम्हारा कम हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। यही आश्चर्य की बात है। दूसरों को प्रवाहित करके दाह संस्कार करके आते हो, क्या तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी भी यही दशा होगी? तो यही दशा होगी तो क्या तुम्हारे साथ कुछ चलेगा? नहीं। तो फिर जो सत्य वस्तु के लिए आए हो उसको क्यों नहीं भजते, उसको क्यों नहीं प्राप्त करते?
ये जो नास्तिक जन है किसी की भी बात नहीं मानते। ये जब विपत्ति में फंसते हैं, दुर्गति, तब उस समय उनके पास समय नहीं होता आस्तिकता धारण करने का। अगर धारण कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। इनमें मूर्खता की प्रधानता होती है। तो जो मूर्ख है वो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो मूर्ख होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर। नास्तिक कहा कस्य उच्यते को मूर्खा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो नास्तिक है वो मूर्ख है, जो मूर्ख है वो नास्तिक है। जन्म मरण संसार का कारण यही नास्तिकता, मूर्खता है। और काम जो हृदय की वासना है भोगने की, उसी का नाम काम है। और जो किसी की बढ़ोतरी देखकर जलता है, उसी का नाम मत्सरता है। अक्षयो नरकः केनो प्राप्तये भरतर्षभ एतन में पृच्छतः प्रश्नम तत्शीघ्रम वक्त मरहसी। तुरंत उत्तर दीजिए, अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? अक्षय माने कभी समाप्त न होने में, बहुत काल तक नरक भोग किसको मिलता है? शीघ्र उत्तर दीजिए। ब्राह्मणम स्वयमाहूयो याचमानम मकिंचनम पश्चान्नास्ति यो ब्रूयात स्वक्षयम नरकम ब्रजेत। जो ब्रह्म ऋषि हैं, अकिंचन भक्तजन हैं, उनको जो कष्ट देता है, उनसे जो द्रोह करता है, और उनको जो ये कह के कि मैं आपको ये दूंगा और फिर नहीं देता है, उसे सो अक्षयम नरकम ब्रजेत, वो बहुत काल तक नरक की प्राप्ति करता है। जो वेदज्ञ हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो दैवी शक्ति से संपन्न हैं, उन पर जो मिथ्या बुद्धि का आरोप करता है वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जिनके पास धन है और लोभवश वो प्राप्त सेवा का त्याग कर देते हैं। प्राप्त सेवा, देखा कोई तड़प रहा है, आवश्यकता है कि जो हमारे पास है उसको लगाकर इसको सुखी करें। जो मांगने वाले को ना, इस पे ध्यान देना है। कई बार इस पर चर्चा हुई है। अतिथि धर्म गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। उसमें होता है जो तुम्हारे दरवाजे आ गया है, कोई परिचय नहीं जानते आप, उसे अतिथि, बिना किसी तिथि तारीख के। जो तिथि तारीख दे करके आते हैं उनको अभ्यागत कहते हैं। जो बिना किसी परिचय के, बिना किसी तिथि तारीख के अचानक आ जाते हैं, जिनसे कोई परिचय, उसे अतिथि कहते हैं। उसे भगवत स्वरूप माना गया। अतिथि देवो भव। अब क्या करें? वो आए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, दरवाजा बंद है बंद रखिए। कलयुग का विधान, बंद है बंद रखिए। हाँ, राधे श्याम, राधे, जो भी भगवान ना, कैसे आगमन हुआ? नहीं, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। जल पिएंगे आप? नहीं नहीं। भोजन पाएंगे आप? नहीं। हमें यज्ञ करना है, अमुक रुपया चाहिए। सामर्थ्य नहीं हमारी। प्रणाम, हो गया। कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। समझ रहे ना? आपने वचन का आदर दिया, आपने उनको जल भोजन के लिए पूछा, इसके बाद की जो वार्ता है उस पे आप पूर्ण स्वतंत्र हैं हां और ना कहने में। आपको लग रहा है कि दे देना चाहिए, दे दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। बस इतना तो दे सकते हैं ना। बैठिए, जल पीजिए, भोजन पा लीजिए। आपको लगता है कि हमारे हृदयस्थ गुरु ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि अंदर आना ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। गेट पर आए हुए तो दरवाजे के अंदर से ही आप बात कर लीजिए। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, राधे राधे, खत्म। कोई अपराध नहीं। ऐसा नहीं कि वो जो सत्य पे चलता है वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसा वो कह ही नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सही पूछो, उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। सत्य उसका पोषण स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर आपका धर्म अतिथि धर्म है। अगर कभी ऐसा है तो ये तीन बातें सबको देनी चाहिए। प्रिभाषण, भले वो पापात्मा है, भले वो कपटी है, लेकिन आपके पास अतिथि रूप में आया है। राधे राधे, बोलिए जी। पानी पिएंगे आप? भोजन पाएंगे आप? नहीं, बस हमारी श्रद्धा इतनी है,
हम आगे नहीं कर सकते। राधे श्याम। फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं, पर इतना तो बोल देना मृदु भाषण, राधे राधे। ऐसे किसी को रुद्र दृष्टि से देखना, कटु वचन बोलना, फिर वो आपके पुण्य ले जाएगा जो बड़ी मेहनत से मिलता है। जो पुण्य सुकृत है, अतिथि अगर ऐसे विमुख उसको अपमानित करके भगा दिया जाए तो तुम्हारे पुण्य चले जाए। एक शब्द केवल मृदु बोल दीजिए, भगवान नाम उच्चारण कर दीजिए और मैं असमर्थ हूं, बस खत्म खेल बात। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत अंदर आने दीजिए, मत कुछ दीजिए, पर मृदु भाषण कर दीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, तो 4 रोटी की व्यवस्था करके उनको दे दीजिए। आप गृहस्थ हैं, बाहर से ही दे दीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न पूर्वक आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जब काशी में हमको एक संत लेवा गए, जज स्वामी थे, जो पहले जज थे, फिर बहुत ही विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तो ऐसे एकदम वो उनकी अलौकिक स्थिति थी, वो ऐसे कस के पकड़ा। जो संत जन थे उनका तो डरना नहीं, उनकी कोई भी चेष्टा हो सकती है, तो ऐसे पकड़ा और अंग्रेजी से कहा, वो मैं शब्द याद नहीं, उसका अर्थ ये है कि हमारे देश में चरित्र पूजा जाता है, तो गुड करेक्टर ऐसे है, हाँ ऐसे तो कहा गुड करेक्टर। और अंग्रेजी में कहा था जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो पूरा नष्ट हो गया। वो अंग्रेजी में बताए थे, वो हिंदी में फिर संत भगवान हमें बताए थे, हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, तो बताया था कि चरित्र ही हमारे यहाँ पूजा जाता है, और जिसका चरित्र बिगड़ गया वो उसका जीवन नष्ट हो गया, जिसका चरित्र अच्छा वही अच्छा। आचरण देखो यहाँ भी कह रहे हैं, इसलिए आचरण, आपको शास्त्रों का ज्ञान है आप बहुत, लेकिन आपके आचरण ही नहीं, वो कोई आचरण की सुरक्षा करनी, अपने आचरण को संभालना चाहिए। विशेष रूप से दृष्टि आचरण पर रखनी चाहिए। जिसका आचरण सदाचार है वही ब्राह्मणत्व से युक्त हो जाता है, जिसका आचार नष्ट हो गया वो सर्व नष्ट हो गया। देखो अगला श्लोक बहुत, पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सपंडितः चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः शास्त्रोद्रा दतिरिच्यते योगनिहोत्र परोदान्तः सब ब्राह्मणाति स्मृतः। बहुत पढ़ने वाला है, बहुत पढ़ाने वाला, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता है, पर आचरणहीन है, तो कह रहे वो मूर्ख है, उसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, वो पंडित नहीं है। बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात। आचरण, हमारे शास्त्र आचरण पे, आचरण ठीक है तो सब ठीक है, आचरण गया तो चाहे जो व्याख्या करते हो, चाहे जितना जैसा, वो काम की बात नहीं है। चतुर्वेदों पे दुर्वृत्तः, चारों वेदों का पढ़ा हुआ है, कंठस्थ चारों वेद, पर दुर्वृत्तः, जो उसकी वृत्ति है वो दुराचारी है, तो बोले वो अधमता में शूद्र से भी नीच है। जो शास्त्रोक्त आचरण का पालन करता है वही पंडित है, वही जितेंद्रिय है, उसी को कहा गया ब्राह्मणो इति स्मृतः, वही ब्राह्मण है। क्रोध करना ही सबसे बड़ा दुश्मन को पालना है। अपने हृदय में क्रोध को स्थान देना, अपना नाश करवा लेना है। क्रोध स्वयं की उपज नहीं है, ये काम की उपज है। अपनी मानी हुई मान्यता का जरा भी कहीं कोई हानि होते तो क्रोध आ जाता है। कामः संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध का प्रादुर्भाव। आपको ऐसे चलना चाहिए, नहीं चल रहे तो गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है। लोभो व्याधिरनंत कहा, धन का लोभ, भोगों का लोभ, वस्तुओं का लोभ, यही सबसे बड़ा रोग है, अनंत रोग है, मिटाना बहुत कठिन है। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और किसी के भी प्राणों की रक्षा करना ये सबसे बड़ा दान है। आप 10-5 हजार रुपये दान कर दिए और पशु पक्षियों को रांध करके खाते तो आपका दुर्गति होना निश्चित है। ये दानवान तुम्हें कुछ नहीं संभाल पाएगा। सबसे बड़ा दान दूसरों के प्राण रक्षा करना,
जरूरत पड़े तो अपने प्राण बलिदान कर दे, दूसरे के प्राण बचा ले। किसी भी जीव की हत्या करना, आप क्या समझते हैं? अलग अलग शास्त्र विधान है कि आपका भोजन ये है। देखो अपने लिए कितने सुंदर 56 प्रकार के भोग बनते, 36 व्यंजन, कितने सुंदर सुंदर आप पाइए, आपके लिए विधान किया गया है। लेकिन आप राक्षस तो है नहीं कि आप मांस खाएं, आप ये राक्षसी मदिरा पिए, व्यभिचार करें, ये आपके नहीं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए व्यवस्था की गई है पाणी ग्रहण संस्कार। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं तो ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर तप पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। अगर गृहस्थ धर्म का सौभाग्य मिला है तो धर्म पूर्वक चलिए, एक पत्नी व्रत रखिए और भाव पूर्वक संतान उत्पन्न करके भगवत पूजा का भाव करते हुए आप गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति कीजिए। काह पंडिता, पंडित कौन है? पुमान गेयो नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। हे युधिष्ठिर, पंडित किसको समझना चाहिए? नास्तिक किसे कहते हैं? मूर्ख कौन है? ये काम क्या है? और मत्सरता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जिसको अपने धर्म का सम्यक ज्ञान है वही पंडित है। परम धर्म है सब में भगवत भाव। भगवान बता रहे पंडित कौन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा पंडितः समदर्शिना। जो सब में भगवत भाव रखता है यही महान धर्म है, वही पंडित कहा गया है। जो सदैव सुकृतवान कर्मों में लगा रहता है, पवित्र कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगा रहता है, उसकी कीर्ति भूतल में भी और अन्य लोकों में भी होती है। सही माने में वही पुरुष कहलाता है। पुरुष वही है जो यहां भी सब उसको क्या कैसा स्वभाव है, कैसे सबको सुख देते, कभी किसी को दुख नहीं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उसके प्रति मंगल भावना। यहां भी यश, लोक में भी यश, वही पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व नहीं कि दूसरे का अपहरण करना, दूसरे का धन छीनना, दूसरे को मार देना, दूसरे को कष्ट देना, इसे पुरुषत्व नहीं कहते। दूसरे सब आपको इस दृष्टि से देखें कि वाह धन्य है इनका जीवन, जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं मन से, वचन से, कर्म से, वही पुरुषत्व है। यहां जिस पुरुष की निंदा होती है वो चाहे जितना सुकृतवान रहा हो उसको नरक भोगना पड़ता है। चाहे जितनी गलती हो गई हो और परोपकार के कारण लोग उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उसके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो नारकी गतियों का निर्णय होने पर भी उसे अच्छी गतियों में भेजा जाता है। और मरा 4 लोग बैठ के विषाद कर रहे हैं कि ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जैसे ये थे। वो बात उसको सदगति का कारण। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र के रास्ते को जानते हैं वो आचरण पर ध्यान देते हैं। हमारे कोई ऐसे आचरण न बन जाए जिससे 4 लोगों का मन दुखी हो जाए, वो हमारे प्रति ऐसे वचन निकाले कि कितना बुरा इंसान है, देखो कितना कष्ट दे रहा है समाज को। ऐसा वो कुबेर से भी बड़ा धनी है। कौन? जिसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में कोई अमंगल कार्य नहीं, कोई पाप आचरण नहीं, मन शांत, प्रसन्न चित्त है, सदा योग युक्त है। योग चित्तवृत्ति प्रभु में सबसे बड़ा धनी वही है। कौन? जो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के भरोसे शांत चित्त है, कोई पापाचरण नहीं करता, वही प्रसन्न रहता है, यही सबसे बड़ा धनी है। और दम, मन का दमन करना ही दम कहलाता है। और निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनमें समान रहना ही क्षमा कहा गया है। क्षमा का स्वरूप क्या है? कोई निंदा करे तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, सम्मान करे तो आपके अंदर आनंद की गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हर्ष की। हमारा नहीं, अगर ऐसा है तो अभी क्षमा जागृत नहीं हुई। किसी भी द्वंद्व से कोई भी अंदर हलचल ना होना, युधिष्ठिर जी कहते हैं इसे क्षमा कहते हैं। लज्जा, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को नहीं करना है, उसके सोचने में हमारा हृदय संकुचित हो जाए, उसे लज्जा कहते हैं।
आज इसका पूर्ण रूप से नाश हो रहा है, लज्जा का तो नाश ही हो रहा है। जब अपने हृदय में धन का लोभ, भोगों का लोभ बढ़ जाता है तो सत मित्रों की सलाह कड़वी लगने लगती है। प्रश्न था कि सतमित्रों का त्याग किस लिए कर दिया जाता है, तो बोले जब अंदर हमारे लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, दूषित प्रवृत्ति बढ़ती है और सतमित्र कोई सलाह देता है तो शत्रु लगने लगता है, फिर उसका त्याग कर देते हैं। स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते कि भोगाशक्ति के कारण उनका मन मलिन हो जाता है, इसलिए वो स्वर्ग में जाने की योग्यता खो देते हैं।